अध्याय 5। वह आपकी रक्षा कर रहा है। जैसे ही मैंने अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया, मेरी गर्दन के पीछे थोड़ा गर्म महसूस हुआ। नरक के राजा ने मेरी गर्दन के पीछे जो 3 निशान बनाए थे, उनमें से एक गायब हो गया है, जो साबित करता है कि माचखे ने मुझसे जो 3 जीवन का वादा किया था, उनका पुनर्जन्म हुआ है। अंडरवर्ल्ड में लौटने के बाद से मुझे अब वहां रहना पसंद नहीं है। अकेले चलते हुए मैं अब विस्मृति की नदी के तट पर नहीं रहता, क्योंकि वहां केवल मैं ही हूं। हर दिन मैं चट्टान के सहारे झुककर माचखे के फिर से पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करता था। उस समय मैं उसके साथ मानव दुनिया में जाकर कष्टों का अनुभव करता था। अंडरवर्ल्ड में समय बहुत तेजी से बीतता था। जब मैं एक परिचित आकृति को देखता था, तो मुझे पता चलता था कि मानव जगत में 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसने भी मुझे देखा और चौंक गया। उसे होश संभालने में आधे दिन से ज्यादा लग गया। क्या यह तुम हो? महान राष्ट्रीय गुरु, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारे हाव भाव में बहुत बदलाव नहीं आया है। उसने मेरी चिढ़ाने की बात पर ध्यान नहीं दिया। भौहें सिकोड़ते हुए बोला, तुमने अभी तक पुनर्जन्म क्यों नहीं लिया? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने यह बहुत स्वाभाविक रूप से कहा, लेकिन उसे चौंका दिया। स्तब्ध, वह बहुत देर तक चुप रहा। फिर आह भरते हुए बोला, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें जीवित और मृत लोगों से अलग कर दिया है। मैंने अपना हाथ हिलाया, यह कहना चाहा कि सब कुछ भाग्य है, लेकिन उसने कहा, तुम नीचे हो यहाँ। मैंने जीवन भर उसका इंतजार किया। वह जीवन भर तुम्हारे लिए मानव दुनिया में रहा। इस जीवन में तुम दोनों के भाग्य को काट दिया। यह मेरी गलती थी। वह एक क्षण के लिए रुका, मानो कुछ सोच रहा हो, फिर दृढ़ता से बोला, कर्म और पुनर्जन्म। इस जन्म में मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अगले जन्म में मैं निश्चित रूप से ऋण चुकाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैंने जल्दी से कहा, यह माचखे और मेरे बीच का मामला है। आपको इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी आस्तीन लहराई, अपना सिर हिलाया, आह भरी और जल्दी से चला गया। मैं बहुत लंबे समय से जी रहा हूँ। यह अपरिहार्य है कि मेरे पास एक है दूसरों के मन को मापने के लिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण का उपयोग करने की बुरी आदत। इस जीवन में वह एक राष्ट्रीय शिक्षक है, जिसके पास गहन ताववाद है। यदि वह मेंगपो सूप का एक कटोरा पीता है, नाई हे पुल को पार करता है और पुनर्जन्म के चक्र में कूद जाता है, तो सभी पिछली घटनाएं भूल जाएंगी। इसलिए अगले जीवन में वह पिछले जन्म की गलतियों की भरपाई कभी नहीं कर पाएगा। राष्ट्रीय गुरु के पुनर्जन्म के बाद मुझे लगता है कि माचखे भी जल्द ही अंडरवर्ल्ड में चले जाएंगे। हर दिन वह अपने बालों को धोने के लिए विस्मृति की नदी के पानी का उपयोग करता है और चेहरा ऐसा लगता है कि इतना साफ सुथरा होना बेकार है। उदास अंडरवर्ल्ड के साथ थोड़ा असंगत। अपने खाली समय में मैं नश्वर लोगों की नकल करता, एक टहनी उठाता और उस पर गोले बनाता और बुदबुदाता, मचखे जल्दी से नीचे आओ, मचखे जल्दी से नीचे आओ। शायद मेरी ईमानदारी स्वर्ग को छू गई थी। उस दिन मैंने अभी अभी डालना समाप्त किया था। मैं मेकअप लगाए चट्टान पर खड़ी थी। तभी मैंने देखा कि माचखे हुआंग तुयेन की सड़क पर दूसरे किनारे के फूल पर कदम रखते हुए गुस्से से मेरी ओर बढ़ रहा है। हाँ, वह क्रोधित था। मैं अभी भी चौंका हुआ था। गर्म और अराजक आग की एक धारा मेरे पैरों की ओर बढ़ी। मैं जल्दी से कूद गया, किनारे की ओर भाग गया। आत्माएं और छोटे शैतान चारों ओर खड़े होकर देख रहे थे। मजा। जैसे ही उसने देखा आग लगते ही वह तुरंत भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने माचखे की ओर देखा। उसका रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहली बार मिलने पर था, एक स्वर्गीय व्यक्ति का रूप। 15। लेकिन आज यह व्यक्ति इतना भयंकर क्रोधित था
मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे अंदर से अन्याय महसूस हो रहा है। इतने लंबे समय से उसके यहाँ आने का इंतजार कर रही हूँ। बस मिले और एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे मुझ पर हमला किया। वास्तव में मुझे चोट पहुंचाई, मुझे गहरी चोट पहुंचाई। जब वह पास आया, मेरी कलाई पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मैंने अपने जीवन द्वार को कवर किया और किनारे की ओर चकमा दिया। उसके पंजे से बचें। वह ठंडी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें पता है कि कैसे बचना है, तुम्हें पता है कि कैसे डरना है। तुम मुझे क्यों नहीं पकड़ने देते, मुझे तुम्हें जलाने क्यों नहीं देते, यह जानते हुए कि जीवन पाना आसान नहीं है, आप इसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने उसके हर शब्द पर विचार किया। मचखे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नाराज हो? उसने हुम्फ किया। मैं क्यों क्रोधित होऊंगा? उसने मेरी पूरी जिंदगी मेरी रक्षा की और अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, जिससे मैं मुसीबतों से बच गया। मैं उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। मैं उससे नाराज होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैंने अपने होंठ हिलाए, यह कहना चाहा कि मैं वाकई में उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसे नहीं पता कि वह किस बात पर गुस्सा था, यानी उसकी हरकतें और शब्द मेल नहीं खाते। लेकिन उसे क्रोधित और क्रोधित देखकर मैंने फिर भी अपना मुंह बंद रखा और सहन किया। मुझे और भी ज्यादा अन्याय महसूस हुआ। मेरी पीड़ा भरी अभिव्यक्ति देखकर मेरी आंखें भर आईं। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने खुद को मजबूर करते हुए कहा, मत रो। मैं अभी भी वैसी ही थी, अपनी आंखों का इस्तेमाल करके उसे देख रही थी। उसे देखो। उसे देखकर बाढ़ आ गई। उसके माथे की नसें उभर आईं। आखिरकार उसने आह भरी और कहा, इसे भूल जाओ। उसकी आंखें नरम पड़ गईं। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सिर के ऊपर थपथपाया, असहाय मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी यह मेरी गलती थी। इसके तुरंत बाद उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसके शरीर पर यिन ऊर्जा क्यों है? ऐसा क्यों है भारी? मैंने शर्मिंदगी से अपना चेहरा छिपा लिया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम आ रहे हो। इसलिए मैं हर दिन अपना चेहरा धोने और अपने बालों में कंघी करने के लिए नदी के पानी का इस्तेमाल करता था। क्या तुम्हें मुझे इस तरह देखना अच्छा लगता है? माचखे चुप हो गया। मैंने कहा, मैं हर दिन सुंदर कपड़े पहनती हूँ और आपके आने का इंतजार करती हूँ। माचखे, तुम कब पुनर्जन्म लोगे? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने भौहें सिकोड़ी, तुम्हारे साथ चलूंगा? बेशक। उसकी कलाई फड़क उठी। एक सुई का निशान मुझ पर पड़ा। 5 साल के भीतर 10 साल तक वह नहीं कर सकी अंडरवर्ल्ड छोड़ो। मैं चौंक गया। क्यों? तुमने मुझसे 3 जन्मों तक मानव दुनिया में रहने का वादा किया था। हाँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें 50 साल देरी से जाने दूंगा। लेकिन तुमने मुझे अपने साथ छेड़खानी करने का भी वादा किया था। 50 साल बाद तुम अभी भी हो सकते हो, तब तक वह शायद मरने के करीब एक बूढ़ा आदमी हो जाएगा। भले ही मैं उसे ढूंढ लूं, जो समय हम एक साथ बिताएंगे वह बहुत छोटा होगा। तो फिर तलाश करना बंद करो। यह कहते हुए वह नाइहा पुल की ओर चल पड़ा। मैंने गुस्से में एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसकी गर्दन के पीछे फेंक दी। उसने मेरी तरफ पीठ कर ली। मुझे नहीं पता था कि उसके चेहरे पर क्या भाव थे, लेकिन अचानक मेंगपो घुटनों के बल बैठ गया और जोर से झुककर बोला, कृपया मुझे माफ कर दें, दिव्य भगवान। तभी मुझे याद आया, पीले झरनों की मिट्टी जिसे सभी भूतों ने रौंदा था, तीनों लोकों में सबसे गंदी चीज थी। स्वर्गीय क्षेत्र के एक दिव्य भगवान के सिर पर यह कीचड़ फेंकना अपमानजनक था। स्वर्गीय क्षेत्र। पीछे मुड़कर उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नियति बनो। ऐसे समझ से परे शब्द मैं उन्हें एक पल के लिए भी नहीं समझा सका,
केवल उसे पीछे मुड़कर नहीं देखते हुए मिंग का कटोरा पीते हुए सूप। उसने सूप खत्म किया और तुरंत पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर गई। शायद उसने मुझे दूसरे लोगों के काम में दखल देने के लिए दोषी ठहराया और मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। उस विचार ने मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई। मैंने अपना सिर चट्टान में दबा लिया और जोर जोर से रोने लगा। अगर कोई और मुझे धमकाता तो मैं निश्चित रूप से इसका 10 गुना बदला लेता, लेकिन माचखे ने मुझे धमकाया। उसने मुझे धमकाया। मैं केवल उसे धमकाने दे सकता था, मैं जीत नहीं सकती थी। चाहे मैं कितनी भी मेहनत से लड़ूं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक रोती रही, लेकिन चट्टान के बाहर एक आवाज ने पुकारा, मिस टैम सिन्हा। ओह, मेरी चाची टैम सिंह ता, रोना मत, अब और मत रोना। मैंने चट्टान के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। मेरी आंखें लाल हो गई थी जब मैंने बाहर देखा और विनती की, ग्याप। क्या हुआ? छोटे शैतान ग्याप ने अपने सिर को सहलाया, माथे पर हाथ रखकर सिर हिलाया और आह भरी। तुम्हारे आंसू हाल के दिनों में वोंगजुएन नदी चट्टान से बह रही है, जिससे यह कई मीटर ऊपर उठ गई है। एक चट्टान का इतनी जोर से रोना वाकई अजीब है। नाइहे ब्रिज से गुजरने वाली आत्माएं सभी अपनी बुद्धि से डर गई थी। नरक के राजा ने मुझे विशेष रूप से आपको बुलाने के लिए भेजा था। वह आपके दिमाग को साफ करने में आपकी मदद करना चाहते थे। मैंने सिर हिलाया। सिर हिलाया। ऊप से पीछा करते हुए ग्याप को हेडिस के महल में ले जाया गया। हेडिस हालांकि दुबला पतला था, लेकिन वह बहुत पेटू था। जब मैं नर्क के राजा से मिला तो मैंने उसे मांस खाते हुए, खुशी से हैम का एक टुकड़ा चबाते हुए देखा। मैंने सिर हिलाया और उसका अभिवादन किया, नर्क का राजा। तम सिंह यहाँ है। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके बगल में बैठा छोटा शैतान मुझे स्वर का पैर देने लगा। मोटे स्वर के पैर ने मुझे उल्टी करवा दी। मैंने छोटे शैतान को जाने देने के लिए अपनी आस्तीन हिलाई। नरक के राजा ने मेरी ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों से तुम माचखे थान क्वान की वजह से दिल टूटा हुआ हो। माचखे का नाम सुनते ही मेरी नाक में दर्द होने लगा और मैं रोने ही वाला था। मत करो, मत करो, मत करो। उसने मुझे बार बार रोका। मैंने आज तुम्हें इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करने के लिए बुलाया है। अगर तुम रोते रहे तो मुझे डर है कि भूलने की नदी का पानी बह जाएगा। नरक के राजा ने अपना मुंह पोंछा और कहा, ताम सिंह, क्या तुम्हें पता है कि माचखे थान क्वान को इस बार नश्वर दुनिया में आने पर किस तरह के 3 जीवन से गुजरना पड़ता है? मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि मुझे नहीं पता। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो उससे दूर, उस व्यक्ति के करीब होना जिससे आप नफरत करते हैं, चाहते हैं लेकिन नहीं पाते। 16 ये 3 जीवन बौद्ध धर्म में बताए गए 8 प्रकार के दुखों में से 3 प्रकार के दुख हैं। थान क्वान का पहला जीवन उस व्यक्ति से दूर रहना है जिसे वह प्यार करता है। ती मेंग तिन्ह क्वान के भाग्य की पुस्तक में लिखा था कि माचखे थान क्वान और जनरल थी सान सान की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अलग हो गए, जीवन भर के लिए अलग हो गए। जिससे आप प्यार करते हैं उससे दूर होने का दर्द। लेकिन आपके आने से उसका भाग्य टूट गया। उसे जीवन भर कष्ट सहना था, लेकिन क्योंकि वह आपसे मिला, कई वर्षों तक आपके करीब रहा, इसलिए भावनाएं पैदा हुईं। आप उसे विपत्ति से बचाना चाहते हैं तथा मृत्यु का उपयोग करके उसके आधिकारिक कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सारी जिंदगी उसे तुम्हारी याद आती रही। उसे उस व्यक्ति से दूर होने का भी दर्द था जिसे वह प्यार करता था। तुम्हारी आंख में मक्खी लग गई, इसलिए तुम अपना भाग्य पूरा हुआ समझो। नर्क का राजा एक पल के लिए रुका, फिर गुस्से से बोला, तुमने आईने के सामने खड़े होकर माईखे की शक्ल को मानव शरीर में नहीं देखा। दायरे टीएसके वह मूल रूप से एक ऐसे सज्जन व्यक्ति थे। सिर्फ आपकी वजह से
क्रूरता से सम्राट को महान जनरल के पूरे परिवार को खत्म करने के लिए मजबूर किया। 17 अप्रत्याशित रूप से उसके मन में आपके प्रति इतना गहरा स्नेह है कि वह कभी शादी नहीं करेगा। पाताल लोक में वापस लौटने के बाद पिछली घटनाओं को याद करते हुए, तार्किक रूप से बोलते हुए, वह स्वर्गीय क्षेत्र का एक दिव्य भगवान था, शुद्ध हृदय और इच्छा वाला व्यक्ति था। 18 उसे जानबूझकर आना और जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वह अब भी आपके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करता है। यह देखा जा सकता है कि उसने अभी भी आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा है। अब युद्ध के देवता ने तुम्हें 50 वर्षों के लिए महल में बंद कर दिया है, ताकि वह उस समय को बदल सके जब तुम उसके साथ मानव दुनिया में आए थे। वह नहीं चाहता कि तुम फिर से उसकी नियति बनो। नर्क के राजा ने कहा, वह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यह सुनकर मैं चौंक गया। स्वर्ग के सभी देवता हम पाताल के लोगों को नीची नजर से देखते हैं। ताम सिंह, तुम अपनी पूरी कोशिश करो, सफलतापूर्वक माच खे थान क्वान, हमारे अंडरवर्ल्ड को लुभाओ। हा, क्या तुम समझती हो? नर्क के राजा की पागल हंसी मेरे कानों के ठीक बगल में है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है? बहुत दूर मेरे दिमाग में केवल एक वाक्य बचा है, वह आपकी रक्षा कर रहा है। नोट 15 स्वर्गीय व्यक्ति का रवैया, एक स्वर्गीय व्यक्ति का रवैया रखना। 16 मूल पाठ, प्रेम और अलगाव, आक्रोश, भिक्षुत्व, अधूरी इच्छा बौद्ध धर्म में उल्लेख किया गया है। 17 ट्रू डी कू टोक, सभी 9 परिवारों का सिर कलम करना। 18 थान टैम क्वा डुक, इच्छा को रोकें, मन को साफ करें। अध्याय 6 आदरणीय चोंग हुआ। मुझे भी नहीं पता था कि 50 साल तक इंतजार करना इतना कठिन होगा। मेरी सजा समाप्त होने के बाद मैंने नरक के राजा को अलविदा कहा और पुनर्जन्म में चला गया। मैंने सोचा था कि मैं इस जीवन में माच खे की तलाश कभी नहीं करूंगा। दुर्भाग्य से अंडरवर्ल्ड में पुनर्जन्म लेने के बाद उसने मुझे एक मुहर दी। 50 साल तक प्रतीक्षा करें तो करें, मैं वैसा ही करूंगी जैसा वो कहेगा। उसके बड़े होने तक इंतजार करूंगी, फिर जाकर उसे बहकाऊंगी। मैंने सुना है कि इस उम्र में पुरुष आसानी से भटक जाते हैं। उनका करियर होता है, परिवार होता है, जो कुछ भी वो एंजॉय करना चाहते हैं वो सब चला जाता है। बड़े होने के बाद वो सब खत्म हो जाता है, बाकी है थोड़ी उत्तेजना। मैं उसे धीरे से उत्तेजित करूंगी। प्रलोभन और ऐसी बातें तो बस छोटी छोटी बातें हैं। मैंने सोचा था कि यह इतना आसान होगा, लेकिन चीजें थोड़ी अप्रत्याशित निकली। 100 साल तक पाताल लोक में रहने के बाद मेरे शरीर पर यिन ऊर्जा उस समय से ज्यादा हल्की नहीं थी जब मैं पहली बार मानव दुनिया में आया था। इसके अलावा मैं अभी अभी बाहर आया था और यिन ऊर्जा अभी भी ताज़ा थी। बस एक पल में, एक क्षण बाद, मक्खियों को आकर्षित करने वाले सड़े हुए मांस की तरह मैं युवा ताओवादियों के एक समूह से घिरा हुआ था। ताओवादियों को वास्तव में राक्षसों को भगाना और ताओ की रक्षा करना पसंद है। ताओवाद उम्र के साथ बढ़ता है। इन सभी युवा ताओवादियों की उम्र को एक साथ जोड़ा गया। फिर से और फिर 10 से गुणा करने पर यह मेरी उम्र से ज्यादा कम नहीं है। उनके हाव भाव शांत और परिपक्व थे। ऐसा लग रहा था कि उनका जादू बहुत गहरा था। मुझे ऐसे गंभीर हाव भाव वाले बच्चों से निपटने की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे उन्हें डराने के लिए नर्क के राजा की आवाज की नकल करनी पड़ी। तुम बच्चे समझो, अब हार जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊंगा। तुम बहुत साहसी हो, तुम ऐसी बेतुकी बातें बोलने की हिम्मत रखते हो। 19 नेता ने अपनी तलवार मेरी ओर तान दी। आज मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। मैंने उस पर भौहें चढ़ाई। इतनी कम उम्र में भी इतनी भारी जानलेवा आभा के साथ, स्पष्ट रूप से ज्यादा शिक्षित नहीं।
मैंने अपना सिर हिलाया और आहें भरते हुए चुपचाप अपने मालिक को दोषी ठहराया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ने और भागने वाला था, अचानक दूर से एक महिला की आवाज आई जो चिल्ला रही थी, ट्रुओंग वो, पीछे हटो। वह व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था, रेशमी रिबन लहरा रहा था। वह तेजी से ऊपर की ओर सरक रहा था, जैसे कोई परी धरती पर उतर रही हो। मैंने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नश्वर दुनिया में ऐसी अलौकिक महिला होगी। इससे पहले कि मैं उसकी प्रशंसा करना बंद कर पाता, उसने एक सफेद रेशमी पट्टी निकाली और उसे हवा के साथ उड़ाते हुए मेरे चारों ओर लपेट दिया। मैंने संघर्ष किया, लेकिन पाया कि इस रेशम रिबन की गुणवत्ता आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। आस-पास के बच्चे उसके सामने घुटने टेक कर बोले, मास्टर, मास्टर। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। उसने बच्चों को खड़े होने और उसके करीब आने के लिए कहा। मुझे देखो, यह एक सुंदर दानव निकला। मैंने मुस्कुराया। आप एक सुंदर ताओवादी नन, महिला ताओवादी पुजारी भी हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। हालांकि मैं आपका असली रूप नहीं देख सकता, लेकिन मेरी आत्मा विनाशक टाई से बंधे होने के कारण, चाहे आप कितने भी दिव्य हों, आप बच नहीं सकते। मैंने चुपके से रेशम की पट्टी का आकलन किया, यह महसूस करते हुए कि मैं कोई भगवान नहीं था और यह चीज लोगों को बहुत मजबूती से बांध सकती थी। लेकिन अगर मैं एक बार शर्त लगाऊं, तो यह चीज मुझे नहीं बांध सकती। यह महिला भी बहुत अच्छी तरह से नहीं समझती है। उसे लियूबा पर्वत पर वापस ले जाओ। अमर पूज्य को उससे निपटने दो। उसने बच्चों से ऐसा कहा। यद्यपि यह राक्षस मेरे द्वारा बांधा गया है, फिर भी मैं इसकी राक्षसी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे अत्यंत सावधान रहना होगा। उसे भागने का मौका मत दो, मुझे जरूरी काम है। मैं आपके साथ वापस नहीं आ सकता, बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया। हाँ। मैंने सोचा, अभी तो मैं मानव लोक में आया हूँ। माछखे को ढूंढना आसान नहीं है। उनके साथ कुछ समय के लिए जाना बेहतर है। अगर दूसरे ताओवादी मुझे परेशान करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं माछखे की खबर आसानी से पूछ सकता हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी यह सौदा घाटे का सौदा था। युवा ताओवादियों के समूह ने गंभीरता से मुझे दूर ले जाया। बच्चों का रूप देखकर मुझे माछखे का पिछले जन्म का रूप याद आ गया। बच्चों के इस समूह में एक बच्चा ऐसा भी है जिसके लक्षण अभी भी मानवीय हैं। बच्चे का नाम त्रुओंगेन है। वह शांत और सौम्य बच्चा है, शर्मीला है और बात करना पसंद नहीं करता। इस बच्चे की शक्ल कुछ हद तक पिछले जन्म के माछखे से मिलती जुलती है। मुझे उसे देखना अच्छा लगता है, लेकिन हर बार जब मैं देखता हूँ, तो वह एक अजीब सा चेहरा होता है। इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता क्यों। थोड़ी देर इधर उधर पूछने के बाद मुझे पता चला कि यह बच्चा डर रहा था कि एक दिन मैं उसे बांधने वाली रस्सी तोड़ दूंगा और उसके यिन को पोषित करने के लिए उसे पकड़ लूंगा। 20। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं एक आत्मा हूँ। ऐसी शर्मनाक चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, और उस जैसे बच्चे में चूसने के लिए यांग ऊर्जा नाम की कोई चीज नहीं होती है, भले ही मैं उसे चूसना चाहूं। अगर मुझे धूम्रपान करना था, तो मुझे पहले माछखे का धूम्रपान करना होगा। तब से मैंने खुद को याद दिलाया कि अब उसे उस वासना भरी नजर से नहीं देखना है। रास्ते में मैंने युवा ताओवादियों को यह कहते सुना, आज वह दिन है जब ताओवादी मानव जगत में ताओवाद की समृद्धि से संबंधित चर्चा करते हैं और सम्राट को उपदेश देते हैं, तो कई अधिकारी अपने बच्चों को ताओवाद का अभ्यास करने के लिए भेजते हैं। जिस लियूबा पर्वत पर हम जाने वाले हैं, वह साधना के अन्य संप्रदायों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत स्थान है। यह अमर साधना है।
जब बच्चों ने ये शब्द कहे तो उनके हाव भाव बहुत घमंडी थे, मानो लियू बा के शिष्य बनने में सक्षम होना एक आशीर्वाद था जिसे प्राप्त करने में केवल सैकड़ों साल लगे। लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, यह तथ्य कि नश्वर देवता बनने के लिए चढ़ सकते हैं, यह सच है। अमर लोगों का स्वर्गारोहण करना कोई दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन पिछले सैकड़ों हजारों सालों में सिर्फ एक या दो लोग ही सफल हुए हैं। यह अनुपात दयनीय रूप से छोटा है। हालांकि इन युवा ताओवादियों के चेहरे अभी भी मुहासों से भरे हुए हैं, लेकिन उनके पैर बहुत तेजी से चलते हुए कुछ दिनों बाद हम लियू बा पर्वत पर वापस आ गए। रास्ते में हमें माचखे से कोई खबर नहीं मिली। मैं निराश नहीं था। मैं उस समय का फायदा उठाने की योजना बना रहा था जब वे अभी तक ऊपर नहीं गए थे। पहाड़ एक मौका खोजने के लिए समूह ने इस रेशम रिबन को तोड़ दिया और भाग गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेरी कलाई पर सुई का निशान प्रतिक्रिया करता है। यह थोड़ा गर्म हो गया और मैंने एक आ ध्वनि निकाली। इससे पहले कि मैं खत्म कर पाता, मैंने केवल सच्ची ऊर्जा की एक शक्तिशाली धारा मेरे सिर के ऊपर से गुजरी, जिससे मेरे सिर के ऊपर के बाल उड़ने लगे। जब मेरे बाल सामान्य हो गए तो मैंने देखा कि आसपास के युवा ताओवादी एक साथ घुटने टेक रहे हैं, एक साथ चिल्ला रहे हैं, बड़ा अमर आदरणीय, ओह, यह तो लियू बा पर्वत की चोटी पर बैठा बूढ़ा आदमी निकला। मैंने अपनी आंखें केंद्रित की और तुरंत दंग रह गया। यह सच है कि जब आप अधीरता से किसी चीज की तलाश करते हैं तो वह आपको नहीं मिलती, लेकिन कभी-कभी वह आपको संयोग से मिल जाती है। क्या यह माचखे नहीं है? लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह 20 या 30 साल का ही था, किसी कमजोर बूढ़े आदमी जैसा नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जो 50 वर्षों से मानव संसार में रह रहा हो। लेकिन मैं फिर से सोचता हूँ, यह सच है, इस जीवन में वह एक ताओवादी साधक है, ताओवादी जादू का अभ्यास कर रहा है। हालांकि अमरता या देवत्व की ओर बढ़ने का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन एक युवा रूप बनाए रखना भी एक सरल मामला है। मैं मन ही मन हंसा, मचखे ओ मचखे, तुमने मुझसे बचने का हर तरीका अपनाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग की व्यवस्था तुमसे ज्यादा अद्भुत होगी। इस बार देखते हैं कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। मेरे मुंह का कोना बस मुड़ गया एक मुस्कान। फिर 3 लंबी तलवारें मेरी ओर फेंकी गईं। तलवारों पर तीखी जानलेवा आभा ने मुझे हिला दिया। माचखे को देखते हुए एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान बनाए रखी। ये 3 तलवारें उसने नहीं फेंकी थी, लेकिन 3 सफेद आंखों वाले, लंबे दाढ़ी वाले अमर लोग जो पीछे पीछे चल रहे थे। तीनों लोग भौहें सिकोड़कर मुझे गंभीरता से देखने लगे। माचखे ने ठंडे स्वर में कहा, यह कौन सी चीज है जिसमें इतनी भारी यिन ऊर्जा है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें, वो आंखें मेरे पिछले जन्म में जिस तरह से उसने थी सान्ह सान्ह को देखा था, बिल्कुल वैसी ही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगा। मुझे कभी भी स्पष्टीकरण देना पसंद नहीं था, लेकिन इस समय मैं खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, यद्यपि मुझ पर यिन ऊर्जा थोड़ी भारी है, फिर भी मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। मैं एक चट्टान से बनी आत्मा हूँ। मेरा नाम तम सिन्ह है। तीनों सफेद दाढ़ी वाले ताओवादियों ने एक दूसरे की ओर देखा। जाहिर तौर पर वे मेरी बात नहीं समझ पाए और माचखे की ओर देखने लगे। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मानव नहीं, अजीब दिमाग है, मारना। वह इतनी बेरहमी से बोला। मैं दुखी भी था और क्रोधित भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माचखे इस जीवन में इतना मूर्ख क्यों बन गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, तलवार की रोशनी मेरी ओर उड़ी। मुझे बांधने वाला रेशमी रिबन भी जल्दी से कस गया, जिससे मुझे दर्द होने लगा। मेरे दिल में गुस्सा और भी बढ़ गया। मैं 1000 साल से ज्यादा जिया, सिवाय उन समयों के जब मुझे मिर्गी और आत्मयातना की बीमारी है।
इसलिए किसी ने भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उससे लड़ो। यदि वह युद्ध देवता माचखे होता, तो इस समय मैं केवल आज्ञाकारी होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। लेकिन अभी वह केवल माचखे साधक है। उसके शरीर में अधिकतम 40 ही है। वर्षों की जादुई शक्ति, चाहे उसका जादू कितना भी गहरा हो, उसकी प्रतिभा कितनी भी स्वाभाविक हो, अगर वह मुझसे लड़ने पर अड़ा रहा तो वह जीत नहीं पाएगा। हम लगभग आधे पल तक लड़ते रहे। माचखे का चेहरा फिर से थोड़ा सा बदल गया। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अपने 1000 साल के जीवन पर भरोसा करके एक विपत्तिग्रस्त देवता को धमकाना नहीं चाहिए। जैसे ही मैं रुकने वाला था, माचखे के मुंह से अचानक काले खून की एक बूंद निकली। मैं घबरा गया। जल्दी जल्दी आध्यात्मिक शक्ति वापस लेना। क्या ऐसा हो सकता है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत हो गई है कि मैं भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता? मैं बहुत आश्चर्यचकित था। सफेद दाढ़ी वाले 3 बूढ़े जोर से चिल्लाए। आदरणीय झोंग हुआ। जल्दी से माचखे का समर्थन किया और उसकी नब्ज देखी। लियूबा के शिष्य भी घबराकर भाग गए। मुझे चिंता नहीं है कि वह कम उम्र में मर जाएगा। भले ही वह कम उम्र में मर जाए, मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन अब भी उस व्यक्ति के साथ रहने की उसकी नियति पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिससे वह नफरत करता है। यदि वह किसी कष्ट से नहीं गुजरता, तो वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश नहीं कर पाता। बच्चे चिंतित होकर थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हुए, फिर अचानक उनमें से एक उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे पहचान लिया। वह त्रुओंग वो नाम का एक बच्चा था जिसकी आभा बहुत भारी और जानलेवा थी। निश्चय ही उसने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाली, उस व्यक्ति की ओर तान दी और उग्रता से कहा, दुष्ट महिला, अमर पूज्य की आंतरिक चोटों का फायदा उठाकर हमला किया, मार देना चाहिए। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि भीड़ भड़क उठी। सभी युवा ताओवादियों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाली और गुस्से में लोगों पर तान दी। यहाँ तक कि ट्रुओंगेन, जो पहले बहुत डरपोक था, उसका चेहरा भी लाल हो गया था और वह गुस्से में था। एक स्वर में चिल्लाते हुए, मुझे भूत भगाने वाले और मार्ग के रक्षक को मारना चाहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि मैं कैंडी के लिए शोर मचाते बच्चों से घिरा हुआ हूँ। और अभी की स्थिति, हालांकि उस समय से थोड़ी अलग है जब वे कैंडी की मांग कर रहे थे, मेरे अंदर मेरी राय में यह अलग नहीं है। कितने? मैंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम जैसा चाहो करो, मैं जैसा चाहो करूँगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बच्चों ने बाएं और दाएं देखा। किसी की भी निर्णय लेने की हिम्मत नहीं हुई। अंत में एक बूढ़े व्यक्ति ने दहाड़ने के लिए समय निकाला। उसे स्पिरिट लेक हेवन लॉकिंग टॉवर में बंद कर दो। लियूबा पर्वत में एक गहरी झील है। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह बहुत गहरी है। झील आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। लियूबा के शिष्य इस जगह को स्पिरिट लेक कहते हैं। ताओवादियों के समूह ने कई 100 साल बिताए पहले झील के तल पर एक थिएन टोआ टॉवर बनाया गया था, जिसका उपयोग मानव दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले राक्षसों को बंद करने के लिए किया जाता था। मैं झील के किनारे खड़ा था और देख रहा था। नीचे का टॉवर पानी के साथ दिखाई दिया और गायब हो गया। मैंने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोचा, यह जगह राक्षसों को बहुत अच्छी तरह से कैद करती थी। सबसे पहले, चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति है, राक्षसी ऊर्जा को दबा और शुद्ध कर सकती है। दूसरे, यह पता चला है कि यह पानी के नीचे है, सांस नहीं ले सकता, भले ही राक्षस मजबूत हो। जहां अगर बंद हो जाए 180 साल तक ऐसी घुटन भरी जगह में रहने से तो कोई भी व्यक्ति सामान्य तरीके से तैरता हुआ एक शव बन जाएगा। लेकिन मेरे जैसा आध्यात्मिक प्राणी ऐसा नहीं है।
स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर के लिए अधिक लाभदायक है। मेरा शरीर और आत्मा मेरे लिए अभ्यास करने के लिए उपयुक्त स्थान है। मैं विरोध नहीं करता। ताओवादी भिक्षुओं को मेरे पैरों पर 100 पाउंड का लोहे का पत्थर रखने दें और उसका उपयोग करें। जल सीलिंग तकनीक मुझे झील के तल तक ले गई। झील में दृश्य बुरा नहीं था, मैंने ठंडे मन से सोचा। स्वर्ग लॉकिंग टॉवर में कैद होने के बाद लोहे के दरवाजे के बाहर खड़े ताओवादी लड़के अंदर चिल्लाते हुए मुझसे कह रहे थे कि वहां अंदर एक ताबीज है, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे। सब बकवास बातें हैं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सुविधानुसार खंभे पर लगे ताबीज को नीचे खींचकर देखा। यहीं पर राक्षसों को रखा जाता है। चारों तरफ सजावट सभी राक्षसों से निपटने के लिए है। लेकिन मैंने 1000 बार कहा है कि मैं एक राक्षस नहीं हूँ। ये लोग इतने मूर्खतापूर्ण रूढ़िवादी क्यों हैं? माचखे भी ऐसे ही थे। इस बारे में सोचकर मुझे गुस्सा भी आया और अन्याय भी हुआ। मेरी नाक थोड़ी खट्टी हो गई, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। आराम से टॉवर के चारों ओर घूमते हुए मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का एक सेट मिला। ऊपर से लेकर मीनार के शिखर तक प्रकाश का एक मोती चमक रहा है। ऐसा लगता है कि टावर के ऊपर कुछ है, लेकिन वह बहुत दूर है और रोशनी भी बहुत कम है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। थोड़ा उत्सुक, मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जब मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि टॉवर के शीर्ष पर क्या था, मुझे यह कहना चाहिए कि जब मैंने कैदी को देखा, अचानक मैं वास्तव में चाहता था हंसने के लिए। तिमेंग तिनकवान वास्तव में वह तिनकवान है जिसे खूनी भाग्य पसंद है। क्या यह व्यक्ति पिछले जीवन से ग्रैंड मास्टर नहीं है? लेकिन अब उसकी आंखें नीली हो गई थी और ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसके बाल सफेद हो गए हैं, अजीब तरह से बदल गए हैं। वह दिखने में कैसा भी हो, वह एक खतरनाक राक्षस है। वह लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ हवा में लटका हुआ था और बाहर एक लोहे का पिंजरा था जो ताबीजों से ढका हुआ था, जिसने उसे बहुत मजबूती से जकड़ रखा था। कोई कल्पना कर सकता है कि पकड़े जाने से पहले वह एक शक्तिशाली राक्षस रहा होगा। अपने पिछले जन्म में उसने राक्षसों को मारा था, इस जन्म में वह राक्षस बन गया। यह कारण और प्रभाव का नियम है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। आप कौन हैं? उसकी आवाज कर्कश थी। उसे दोबारा पूछने में दिक्कत हो रही थी। शायद वह काफी देर से अंदर था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं टैम सिंह हूँ। उसने भौहें सिकोड़ी। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैंने अपना सिर रगड़ा और सोचा, वास्तव में परिचित नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहूँ। बहुत शांत होना दिलचस्प नहीं है। मैंने थिएन टोआ टॉवर की इस मंजिल का मूल्यांकन करने के लिए बाएं और दाएं देखा। शीर्ष नीचे की तुलना में बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि टॉवर के शीर्ष पर एक खुला छेद है। मैं हैरान था। उसे लॉक करना जैसे, क्या आपको डर नहीं है कि वह भागने का मौका ढूंढ लेगा? या शायद ताओवादी पुजारी लियू बा को भरोसा था कि स्वर्ग लॉक टॉवर राक्षस को अंदर फंसा सकता है, उसके सामने यह छेद खोल सकता है ताकि वह बाहरी दुनिया को देख सके। दिन ब दिन ऊब और मौत से दुखी होता जा रहा है। मैं अवाक था। ये ताओवादी पुजारी बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, रास्ते से हट जाओ। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन फिर भी मैंने आज्ञाकारी ढंग से उसकी बातों का पालन किया और अंधेरे कोने में वापस चला गया। एक पल बाद मैंने झील देखी। टावर के बाहर का पानी बदल गया। सूरज की रोशनी टावर के ऊपर से होकर अंदर तक आ रही थी। उसके चेहरे पर संयोग की चमक है। तेज रोशनी नीचे चमक रही थी।
जिससे उसका चेहरा पीला और डरावना हो गया था। धीरे धीरे उसकी हरी आंखें बदल गईं। धीरे धीरे अत्यधिक दर्द की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। मैं डर गया जब मैंने उसकी त्वचा को ऐसे देखा जैसे कि उसे जलाया जा रहा हो। धीरे धीरे लाल और सूजा हुआ। सूरज की रोशनी बन गई मजबूत और मजबूत। उसकी लाल और सूजी हुई त्वचा पर छाले दिखाई दिए, यहाँ तक कि दरारें और मवाद भी निकल आए। उसके चेहरे पर पहले तो केवल दर्द दिखाई दिया, धीरे धीरे उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड, मैंने कई सजाएं देखी हैं, लेकिन यह सजा दृश्य मेरे पेट में मरोड़ पैदा करता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अपना लबादा उतार दिया और टॉवर के ऊपर बने छेद की ओर चल दिया। लबादे की वजह से सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई थी, जिससे मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई थी। आधे घंटे से अधिक समय बाद सूर्य की रोशनी धीरे धीरे टावर के शीर्ष से गायब हो गई। मुझे अचानक याद आया, अभी तो दोपहर हो चुकी थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति हर दिन धूप में जलता होगा, दूसरों के काम में दखल देना? उसने मेरे हाल के कामों का मूल्यांकन किया। मैंने उदारतापूर्वक उससे बहस नहीं की। तुम कब से यहाँ बंद हो? वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और बोला, शायद 10 साल या 10 साल, कौन जानता है। मैंने आह भरी, उसके लिए तरस खाया, लेकिन मेरे दिल में उसके भाग्य के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। तुम्हें कैद क्यों किया गया? तुम्हें यहाँ किसने बंद कर दिया? वह चुप था और मेरी बात अनसुनी कर रहा था। मैंने सोचा, हर जीव के दिल में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है जिसे वे दूसरों को बताना नहीं चाहते। इसलिए उससे दोबारा पूछने के बजाय उसने विषय बदल दिया। क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? तो क्या हुआ? बस एक कल्पना है। मैं आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। क्या होगा अगर मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई तरीका हो? उसने अपना सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी हरी आंखें चमक रही थी। मैं देख रहा हूँ कि तुम कोई दुष्ट राक्षस नहीं हो। अभी जब सूरज की रोशनी तुम पर पड़ रही थी, तो तुमने मुझे उससे दूर रहने को कहा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया गया है, लेकिन इतने लंबे समय तक बंद रहना ही पर्याप्त सजा है। इसके अलावा, यह मानते हुए कि तुम्हारा और मेरा गहरा परिचय है, मैं कृपा करके इस बार तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बिना किसी कीमत के नहीं बचाऊंगा। आज तुम मेरा एहसान स्वीकार करो, कल तुम्हें मेरा बदला अवश्य चुकाना होगा। आप मुझसे किस प्रकार ऋण चुकाना चाहते हैं? हाल ही में कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने मुझे उनसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक दयालु लड़की हूँ और उन पर हमला नहीं करती। बाहर जाने के बाद मेरे लिए उनके नितंबों पर कुछ बार थप्पड़ मारना, यह बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मुश्किल है। बस 1 महीना बिस्तर से बाहर निकले बिना ठीक है। मैंने एक पल के लिए सोचा, यह सही है। एक बच्चा है जिसे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह सबसे अच्छा है अगर वह 3 महीने तक बिस्तर से बाहर न निकल पाए। मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। नोट 19, अहंकार और अहंकार से बोलना। अहंकार और आत्म महत्वपूर्ण शब्द बोलने के लिए मुंह खोलना। 20, सूर्य पौष्टिक यिन। यिन ऊर्जा को फिर से भरने के लिए यांग ऊर्जा को चूसना। कुछ ऐसा जो महिला राक्षस अक्सर करती हैं। अध्याय 7, स्वर्गीय लॉक टॉवर नष्ट हो गया था। इस जीवन में ग्रैंड मास्टर का नाम होदी है, जो एक भेड़िया दानव है। मैं कूद गया और उसके शरीर पर चिपके सभी आकर्षण को फाड़ दिया। होदी ने मुझे आश्चर्य से देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक थी। आप वास्तव में कौन हैं? उसने ऐसा पूछा। मैंने अपना सिर खुजलाया, हाथ हिलाया और हजारों लोहे की जंजीरें काट दी। दुखी होकर कहा, मैं भी इंसान नहीं हूँ।
टूटी हुई लोहे की जंजीरें जमीन पर गिरीं, जोर से गड़गड़ाहट की। थीन टोआ टावर की नींव। होदी हवा में तैर रहे थे, उनकी हरी आंखें ठंडी रोशनी बिखेर रही थी। मुझे उनके दिल की खुशी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, इसे पूरा करने में मेरी मदद करो, तुम पूरी तरह से आजाद हो, जाओ। बस इतना ही। होदी बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, लियू बा के थिएन टोआ टावर में आप केवल प्रवेश कर सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। बाहर नहीं निकल सकते? मैंने उसे अजीब नजरों से देखा। मैं इंसानों की दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन मैं खरीद फरोख्त के तथाकथित सिद्धांतों को जानता हूँ। केवल अंदर जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। जैसे क्षतिग्रस्त माल वापस नहीं किया जा सकता। कितनी विकृत बात है। ताओवादी लियू बा को अब इस मामले की परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर वे जिद्दी हैं? इस दुनिया का फैसला मूल रूप से ताकतवर लोग ही करते हैं। आपने जो कहा वही मेरा मतलब है। मैं मुस्कुराया। तो चलो अब इस मीनार को नष्ट कर देते हैं। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और खुशी से मुस्कुराया। मजबूत लोग ही फैसला करेंगे। बहुत बहुत समय बाद, जब नरक के राजा ने मुझे याद दिलाया, वह मुझे यह फिर से बताया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी पहली बार की तरह अफसोसजनक थी। यह चट्टानों की प्रकृति है। लिन्ह थाप लिन्ह हो। आप कहते हैं कि इसे नष्ट कर दें और इसे नष्ट कर दें, जिससे झील में यिन ऊर्जा उतनी ही भारी हो जाती है जितनी कि झील में यिन ऊर्जा वोंग जुएन नदी। तुम्हें नहीं पता कि माचखे थान क्वान ने चुपके से तुम्हारे लिए सजा भुगत ली, इसीलिए उसका अगला जीवन बचाना इतना मुश्किल है। लेकिन उस समय मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाद में परिणाम इतने गंभीर होंगे। इसलिए उसने अपनी भावनाओं का पालन किया और अपना हाथ लहराया, जिससे झील में हलचल मच गई। रात का समय था और पूरा लियू बा महल हिल गया। लियू बा के शिष्य जो अचंभित थे, सभी जाग गए और फिर लियू बा के बच्चों को पीटा गया और सारी रात रोते रहे। एक के बाद एक रोने की एक श्रृंखला थी। हूदी पहले उन्हें पीटने गया, जबकि मैं अपना मुंह ढककर पीछे से हंसने लगा। जब मुझे त्रुओंग वो मिला, तो मैंने होदी के कंधे पर थपथपाया। 3 महीने। 3 महीने। हूडी समझ गया। उसका शरीर चमक उठा। वह ट्रुओंग वो के पास गया, सबके सामने अपनी पैंट उतारी, अपने नितंबों पर पॉप पॉप किया। ट्रुओंग वो के नितंब भी जल्दी से सूज गए। यह बच्चा आम तौर पर बहुत क्रूर था, लेकिन अब वह इतना डरा हुआ था कि वह स्तब्ध रह गया। जब उसे दर्द महसूस हुआ, तो उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और वह जोर से चिल्लाया। मैं भी खुश नहीं दिख रहा था, थोड़ा अनिच्छुक भी था, इसलिए चला गया और उसके 2 लाल और सूजे हुए नितंबों पर 2 बार लात मारी, अपना हाथ हिलाया और होदी से कहा कि इसे जाने दो। होदी ने भौहें सिकोड़ी। मैंने पूछा, क्या हुआ? इस तरह यह आधा कैसे हो सकता है? वह बाहर नहीं निकल सकता था, 5 साल तक बिस्तर पर रहा। हाँ, मैंने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। मैंने बहुत जोर से लात मारी। उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाकर देखा। तुम क्या सोचते हो? मुझे एक सुराग मिल गया और मैं बिना कुछ कहे मासूमियत से मुस्कुराया। होदी ने आखिरी बच्चे की ओर देखा जो बिना मारे रो रहा था। यार्ड के कोने में उसे पकड़ने के लिए मुड़ा। मैंने जल्दी से हूडी को वापस बुलाया। वह बच्चा, उसे मत मारो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, आसमान से बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा। हूदी और मैं एक तरफ हट गए और साथ ही आसमान की तरफ देखने लगे। दरअसल सिर्फ अपनी कलाई पर गर्म निशान की अनुभूति पर भरोसा करके हम जान सकते थे कि कौन आ रहा है। माचखे इस जीवन में ट्रोंग आदरणीय हुआ। उसने बच्चों को जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए
अपने नितंबों को पकड़ते हुए देखा और अपनी भौहें उठाईं। उसकी नजरें घूमी, लोगों के पास से गुजरी, फिर होदी पर रुक गईं। दोनों लोगों की नजरें एक दूसरे से टकराईं, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक महसूस हुई। माचखे के पीछे 10 से ज्यादा आकृतियां तेजी से दिखाई दी। ये एल्डर लियू बा और मास्टर्स थे जो दौड़ रहे थे। बड़ों को बच्चों के लिए दिल का दर्द महसूस हुआ। सुनकर पूरा कमरा बच्चों से भरा हुआ था। रोते रोते उनके चेहरे हरे और काले हो गए। मेरी और होदी की ओर देखते ही उनके हाव भाव फिर बदल गए। दृश्य और भी अस्त व्यस्त हो गया। उनकी तीखी चीखें एक दूसरे में मिल गईं। जोर जोर से बहस करते हुए मैंने अपने कान खड़े करने की जहमत नहीं उठाई और उनसे कहा, होदी, मैं जो कहता हूँ वह कर सकता हूँ। अगर तुम मेरा गुस्सा निकालने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर यह भाव देख रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है। तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ। होदी ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया है। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, हमारी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, लियू बा एक ऐसी जगह है जो आपके कहे अनुसार आती और जाती है। दुष्ट होदी। आदरणीय, मैंने अतीत में आपकी जान बख्श दी थी, लेकिन अब आप हमारे लियू बा को अपमानित करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है? मैंने इन शब्दों पर ध्यान से विचार किया और कुछ बातों को महसूस किया। पहला, इस जीवन में होडी और माचखे एक दूसरे को जानते थे। दूसरा, संभवतः होदी को माचखे ने थिएन टोआ टॉवर में सील कर दिया था। तीसरा, माचखे के राक्षसों से नफरत करने वाले वर्तमान व्यक्तित्व के अनुसार उसने होडी को नहीं मारा। अंदर एक छुपी हुई कहानी है। मैं अपनी बाहें क्रॉस करके आराम से किनारे पर खड़ा होकर मस्ती देख रहा था। बस अफसोस की बात है कि वहां बैठने की जगह नहीं है, कभी कभार खाने के लिए कुछ नहीं है और इसमें थोड़ा हास्य भी नहीं है। कोना होदी के मुंह से ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, मैंने कभी भी आप लोगों से मुझे छोड़ देने की भीख नहीं मांगी। मुझे आजीवन कारावास में रखने से बेहतर है कि मुझे फिर से नर्क में पुनर्जन्म लेने दिया जाए, ताकि अपमान से बचा जा सके। मैंने सहमति में सिर हिलाया। बुराई कोई कृतज्ञता नहीं जानता। इतना कहकर उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली, खुद को हिलाया और होदी को मारने का नाटक करते हुए यहाँ आ गया। मैंने सोचा, इस समय मैं ही होदी को रिहा करना चाहता हूँ। वह अभी आजाद नहीं हुआ है। यह कुछ अलग नहीं है, जैसे कि मैंने सामान डिलीवर नहीं किया है। हाथ में सामान क्षतिग्रस्त और गायब है। सभी खरीदार की गलती है। प्राचीन काल से लेकर अब तक मैं अपनी बात का पक्का आदमी रहा हूँ। बेशक ऐसी बात नहीं हो सकती। मैंने तुरंत उसे पीछे खींचा, बूढ़े की हरकत का मुकाबला करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। लड़ते हुए मैंने सोचा, वह बस वहीं खड़ा था। मैं अभी भी नहीं रुक सकता था। मुझे उसे जल्द ही यहाँ से गायब करना था। तुरंत होडी की शर्ट पकड़ ली, उसे हवा में फेंक दिया और कहा, जाओ। ध्वनि हवा से टकराई उसकी पीठ उसे तुरंत बाहर धकेल रही थी। पता नहीं वह कहाँ गया। वहाँ कुछ लोग थे जो दुर्जे दिख रहे थे और मुड़कर उसका पीछा करना चाहते थे। मैंने अपनी सांस पकड़ी और धीरे से चिल्लाया। क्रूर यिन ऊर्जा की एक लहर फैल गई, मजबूर कर रही थी बाकी लोग अपना सिर पकड़कर कराहने लगे। मैंने कहा, यदि आप उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो एक और दिन प्रतीक्षा करें। आज मेरा उसके साथ एक व्यापारिक सौदा है। मुझे अपना वचन निभाना है। मैं चाहता हूँ कि वह एक ही टुकड़े में बाहर आए। चुड़ैल, बकवास करने में इतनी जल्दी मत करो। मैंने बातूनी बूढ़े लोगों को देखा और जोर से हंसा। यह बकवास है या नहीं, जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कोशिश करो। मेरे तानों से बूढ़ों के चेहरे सख्त हो गए। वे इतने क्रोधित हो गए कि उनके माथे की नसें धड़कने लगीं और उन्होंने अपनी तलवारें पकड़ ली और मुझ पर वार करना चाहा।
इस समय दूर से एक घबराई हुई चीख आई, गुरुजी! मालिक! लियू बा का एक शिष्य हवा में उड़ता हुआ आया। शिष्य जमीन पर उतरा ही था कि उसके पैर अभी स्थिर नहीं हुए थे। उसने बूढ़ों के सामने कुछ खूबसूरत चक्कर लगाए। अमर आदरणीय मालिक! स्वर्ग लॉक टॉवर! स्वर्ग लॉक टॉवर नष्ट हो गया। मैंने शांति से भौहें सिकोड़ी, सभी के चेहरे पर अजीब तरह से भाव बदलते हुए देखा और आखिरकार उनकी भयभीत निगाहें मेरी ओर देखने लगी। मैंने पलकें झपकाईं, कंधे उचकाए और कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, टावर जो इस तरह से साफ नहीं किया गया था, बस हल्के से कुछ बार छुआ गया था। उनकी आंखों ने मुझे थोड़ा घबरा दिया। अंत में मुझे अपना सिर खुजलाना पड़ा। मूर्खतापूर्ण हंसी, हाँ, यह तुरंत धूल के ढेर में बदल गया और झील में बिखरे हुए, हाँ। अध्याय 8। शायद सच्चाई एक प्रेम प्रसंग है। हेवन लॉक टॉवर को नष्ट करने के बाद मेरा लियू बा से भागने का कोई इरादा नहीं था। मैं सोचता हूँ, भले ही माचखे इस जीवन में मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उसे किसी और के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता। कम से कम मुझे उसके बाकी जीवन में उसकी मासूमियत का ख्याल रखने दो। उन पुराने ताओवादियों लियू बा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पता नहीं कैसे मेरे साथ व्यवहार करें। मुझे कैद करने में असमर्थ, मुझसे लड़ने में असमर्थ। उस रात बहुत सारे बाल और दाढ़ी गिर गई। अंत में यह अभी भी हमारा माचखे था जिसने निर्णायक रूप से कहा, उसे मेरे शयन कक्ष के पीछे बंद कर दो। मैं खुद इसका ख्याल रखता हूँ। जब सब झिझक रहे थे, मैंने सिर हिलाकर हाँ कह दिया, जिससे माचखे को इस जन्म में नाक भौं सिकोड़ने का मौका मिल गया। मुझे लगा कि मैं भविष्य में उसके साथ उसी घर के आंगन में रह सकता हूँ। इसलिए मैंने उदारता से उसके साथ हिसाब किताब करने की जहमत नहीं उठाई। लियू बा साधक जगत का पवित्र मंदिर है और आदरणीय झोंगहुआ लियू बा के मुखिया हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका मंदिर साधारण नहीं है। जब मुझे उनके मंदिर के पीछे लाया गया, तो मेरी आंखें लाल हो गईं, लगभग रोते हुए भावना। उनके राजसी महल के पीछे एक शांत प्लम गार्डन था जो पूरे लियू बा के साथ फिट नहीं बैठता था। अभी सर्दी नहीं है, लेकिन प्लम गार्डन सफेद बर्फ से ढका हुआ है। लाल प्लम फूल पूरी तरह से खिले हुए हैं। सुगंध 10 मील तक फैल रही है। एक नज़र में ही आप बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति जादू का प्रयोग कर रहा है। फूल, यह फूल। मेरी आवाज थोड़ी कांप उठी। झोंगहुआ के महल में कमतर लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए अभी वहां सिर्फ वह और मैं ही थे। उसने पूरे खुबानी बगीचे को देखा। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत था। अच्छे मूड में उन्होंने जवाब दिया, यह उन कुछ चीजों में से एक है जो मुझे पसंद है। मैंने पलकें झपकाईं और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, माचखे, भले ही तुमने मेंगपो सूप पी लिया हो, पर तुम अभी भी बर्फ में खिलने वाले बेर के फूलों की कहानी नहीं भूले हो। क्या तुम्हें अभी भी शांत माई याद है? वियन। इस माई वियन को ट्रोंग ने लूट लिया था। होआ ने जादू का इस्तेमाल किया, एक निषिद्ध चक्र, जिससे सर्दियों के सबसे खूबसूरत क्षण में बेर के फूल हमेशा के लिए रुक गए। कदम दर कदम वह अपने जादुई घेरे में प्रवेश कर रहा है, लेकिन मैं इस निषिद्ध क्षेत्र में स्वेच्छा से प्रवेश कर गया। माचखे ने मुझे निषिद्ध क्षेत्र के बीच में प्रवेश करते हुए देखा और कुछ नहीं कहा, चुपचाप मुड़कर चला गया। मैंने उसकी आकृति को देखा, जो हल्के से फूल को छूने के लिए आगे बढ़ा। सफेद पर लाल खुबानी बर्फ। अचानक मेरे मन में बहुत समय पहले की एक छवि उभरी। सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी अपने पैर हिलाते हुए गर्व से मुझसे कह रहा था, क्लेश से प्रेम करो। शायद यह वास्तव में एक प्रेम प्रसंग है। टैम सिन्हा स्टोन, पत्थर का प्रेम प्रसंग।
कुछ दिनों तक निषिद्ध क्षेत्र में रहने के बाद मेरे दिन बहुत उबाऊ नहीं थे, लेकिन बेर का बगीचा इतना सुंदर था, इसे देखते हुए 2 या 3 दिन के लिए पर्याप्त था। हमें बोर कर दिया। मैंने माचखे से स्क्रिप्ट लाने की अनुमति मांगने के बारे में सोचा, ताकि मुझे कुछ मनोरंजन मिल सके, लेकिन कई दिनों तक बैरियर के पास खड़े रहने के बाद भी माचखे की आकृति न देख पाने के कारण मेरा दिल बेहद निराश हो गया, चरम निराशा तक। हर दिन बैरियर के पास खड़े होकर अर्थहीन घेरे बनाते हुए माचखे का नाम पुकारने में लीन, फिर अचानक मैंने इस जीवन में उसका नाम पुकारा, ट्रोंग हुआ। लेकिन चाहे मैं कैसे भी पुकारूं, वह फिर भी मेरी नजर में नहीं आया। जब तक मैंने उसका नाम पुकारना बंद नहीं कर दिया, कुछ दिनों बाद वह फिर से प्रकट हुआ। उस समय मैं चाय बनाने के लिए बर्फ का उपयोग करके पूर्वजों की नकल कर रहा था। बेशक यहाँ चाय नहीं मिलती, इसलिए मैंने बेर के फूल के पेड़ को काट दिया, उसकी शाखाओं को जलावन की लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया और बेर के फूलों को उबाला। चलो देखते हैं कि क्या इतने सारे बेर के फूल हैं कि हम उन्हें दलिया में उबालकर खा सकें। मैं सोच रहा था कि एक और खुबानी का पेड़ काटा जाए या नहीं, तभी मैंने ट्रोंग हुआ को एक काले चेहरे के साथ आते देखा। मैंने उसे देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराया। वह जल्दी से मेरे पास आया, मुझे अपने पास पकड़कर लाल खुबानी के पेड़ की तरफ देखा। मैंने उसे काट दिया। कल खाना बनाओगे? मैंने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। क्या महाराज को लगता है कि यह एक बहुत ही सुंदर कला है? उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी नज़र में क्रेन 21 खेलना भी एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, मैंने गंभीर चेहरे के साथ कहा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीथर किस तरह की लकड़ी से बना है। अगर यह अच्छी लकड़ी है तो जलने पर यह सौंधी खुशबू देगी। क्रेन कभी भी अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती। यह बहुत बूढ़ा है, इसे मारना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को स्थिर किया और कहा, मेरे खोल को दोबारा मत छुओ। मैंने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, नहीं। उसकी बदसूरत अभिव्यक्ति देखकर मुझे गुस्सा आना था, इसलिए मैंने जल्दी से समझाया, बोरियत ही वह अपराधी है जिसने बेर के फूल को मार दिया। अगर मुझे खुद को विचलित करने के लिए कुछ करना होता तो निश्चित रूप से मैं आपके बेर के फूल पर ध्यान नहीं देता। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इतने दिनों से अवरोध लगा हुआ है, फिर भी तुम मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्या चाहते हैं? स्क्रिप्ट। यह नवीनतम संस्करण होना चाहिए, साथ ही तरबूज के बीज और हरी चाय भी। लियोबा दूसरों की सेवा करने की जगह नहीं है। एक वाक्य पीछे छोड़ते हुए वह मुड़ा और चला गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इस बेर के फूल को लगाना आसान नहीं है, लेकिन इतने सारे पेड़ हैं, मुझे कुछ दिनों के लिए खेलने देना अच्छा है। वहां खड़ी आकृति कुछ पल के लिए रुक गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे पास कई स्क्रिप्ट पड़ी हैं। उस दिन मैं अपना मुंह ढककर किताब पढ़ रहा था और हंस रहा था। माचखे, माचखे, इस जीवन में तुम सच में पाखंडी हो। कहानी की किताब के साथ मेरे दिन बहुत आरामदायक हो गए हैं। महल में हर दिन मैं मानसिक रूप से थक जाता था। यहाँ माचखे के पास रहना और बर्फ में बेर के बगीचे से दोस्ती करना बेहतर है, आजाद और सहज होना। उस दिन आसमान साफ था। अचानक मुझे प्रेरणा मिली। एक किताब पकड़े हुए, बेर की खुशबू सूंघते हुए, फूलों के बगीचे में धीरे धीरे चलते हुए पिछले जन्म को याद करके चौंक गए। मैं पूरे दिन अपने कमरे में सुस्ती से लेटा रहा। स्कूल से घर आने के बाद माचखे ने तेज धूप में दरवाजा खोला और मुझे धीरे से पुकारा, टैम सिन्हा। हम स्मृतियों में दुर्लभ गूंज का आनंद लेते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए, पिछले जीवन को याद करते हुए जब माचखे मेरे बगल में था, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया,
उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया, न ज्यादा न कम, बस मेरे पीछे खड़ा रहा। मुझे हमेशा सहारा देने के लिए मैं कदम दर कदम चलता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा हर कदम माचखे के साथ है। मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों के सामने पहले की तरह ही बर्फ में लाल बेर के फूल खिले हुए थे। मैं चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगा। पता चला कि माचखे वास्तव में बैरियर के पास अपनी बाहें क्रॉस करके खड़े थे, शांति से मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कब से देख रहे थे। मैं खुशी से मुस्कुराया। मेरे मुंह से दो शब्द माचखे निकले, लेकिन मैंने निगल लिया उन्हें वापस ले जाकर उन्हें ट्रॉन्ग में बदल दिया। हुआ ने पुकारा। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया, इस हद तक कि उसे पहचानना मुश्किल था। मैं जल्दी से चला गया और खुशी से उसके पास भागा। मैंने अपनी बाहें फैला दी, उसे गले लगाना चाहा। वह एक तरफ खिसक गया। मुझे लगा कि मैं उसे गले लगा सकता हूँ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैंने एक छोटे शरीर को गले लगा लिया जो हिंसक रूप से काँप रहा था। मैंने उस छोटी सी चीज को अपनी बाहों से बाहर निकाला और आश्चर्यचकित होकर देखा। ट्रुओंगेन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या यह वही छोटा ताओवादी पुजारी नहीं है जिसने सोचा था कि मैं पिछली बार इसकी यांग ऊर्जा चूसना चाहता था? उसका रूप और पिछले जन्म में माचखे का रूप कुछ हद तक एक जैसा है। हर बार जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सकता। मैं वास्तव में उसके जैसा। बच्चा बस चिंतित और कांप रहा था, मुझे जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उलझन में मेरे बगल में खड़े माचखे को देखा। उसने त्रुओंगन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, अपने बारे में सोचो। यह कहने के बाद उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और जाने के लिए मुड़ा। ट्रुओंगन ने देखा कि वह जाने वाला था, इसलिए उसने मुझे पूरी ताकत से धक्का दिया। दौड़कर आया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और तब तक रोता रहा जब तक उसके आंसू और नाक बहने नहीं लगे। उसके चेहरे पर अमर आदरणीय। अमर, ट्रुओंगन को यहाँ अकेला मत छोड़ो। ट्रुओंगन मरना नहीं चाहता। ट्रुओंगन मरना नहीं चाहता। मैंने अपना पसीना पोंछा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या किया कि सब मुझसे नाराज हो गए, यहाँ तक कि एक बच्चा भी मुझसे इस तरह डरता है। पिछली बार जब मैंने उन छोटे ताओवादी पुजारियों की पिटाई की थी, तब भी मैंने उन्हें जाने नहीं दिया था। यह बच्चा आभारी होना क्यों नहीं जानता और फिर भी मुझसे इस तरह डरता है? माचखे ने अपनी आस्तीन लहराई, त्रुओंगन को खड़ा होने में मदद की, मेरी ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, एक साथी संप्रदाय के साथ विवाद सदस्य इतनी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। आपको 1 महीने के लिए यहाँ प्रतिबिंबित करने की सजा पहले से ही बहुत नरम है। इस तरह मत रो, यह बहुत शर्मनाक है। मैंने पलकें झपकाईं। माचखे के इरादे पहले से ही समझ चुका था। शायद यह देखकर कि पिछले कुछ दिनों में मेरा प्रदर्शन किसी राक्षस जैसा नहीं था जो हत्या करना और खून में नहाना पसंद करता हो। उसने माचखे की दुष्ट प्रतिष्ठा उधार लेकर अपने भटके हुए शिष्य को यहाँ लाने का भरोसा किया। मैं डरा हुआ था बच्चा। मैं सिर्फ अपने दिल में अपनी बेगुनाही के लिए चुपचाप विनती कर सकता था। माचखे ने अपने लबादे से धूल झाड़ी और धीरे से खड़ा हो गया। ट्रुओंगन को अभी भी जमीन पर घुटनों के बल रोते और कांपते हुए छोड़कर। व्यक्ति, चेहरा दुखी। मैंने उसके सिर पर दस्तक दी। त्रुओंगन की आंखें सूजी हुई थी। उसने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम बात करें? आधे दिन तक लड़के से बात करने के बाद मुझे आखिरकार पता चला कि उसे इस जगह पर क्यों सजा दी गई थी। मुझे यह भी बताना होगा कि पिछली बार मैंने उस भेड़िया राक्षस को कब छोड़ा था। मुझे लगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वह दूर भागना जानता होगा। दूर, यहाँ की शिकायतों को भूलकर।
अप्रत्याशित रूप से वह भेड़िया दानव एक जिद्दी व्यक्ति है। न केवल वह गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने राक्षसों का एक समूह भी इकट्ठा किया, जो लियू बा के खिलाफ शिकायत रखते थे, लियू बा को नष्ट करना चाहते थे। अगर वह जानता कि भेड़िया दानव की ऐसी साजिश थी, लियू बा चुपचाप बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय के नेताओं के मनोरंजन के लिए एक भोज आयोजित करने का फैसला किया, ताकि राक्षस को नष्ट करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके। ट्रुओंग एन की कहानी भी यहीं से शुरू हुई। पिछली बार ट्रुओंग वो को मैंने बुरी तरह पीटा था और वह बिस्तर पर पड़ा था। बिस्तर पर बोर होकर वह कल प्रतिष्ठित अतिथियों के स्वागत के लिए आयोजित भोज के लिए तैयार किए गए फल खाना चाहता था। तभी उसने ट्रुओंग एन को फलों की प्लेट लेकर गुजरते देखा। एक को चखने के लिए हथियाना चाहते थे, लेकिन ट्रुओंग एन एक ईमानदार बच्चा था, उसने इसे देने से इनकार कर दिया। बहस ने धक्का मुक्की की। रगड़ते हुए ट्रुओंग एन खुद को ट्रुओंग वो को नीचे धकेलने से नहीं रोक सका। क्योंकि ट्रुओंग वो घायल था और सतर्क नहीं था, इसलिए ट्रुओंग एन ने उसे बिस्तर से जमीन पर धकेल दिया। चेहरा जमीन पर, सिर नीचे, खून बह रहा है। यह पूरा दृश्य वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने देखा। ट्रुओंग वो जोर से रोया। ट्रुओंग एन के पास 100 मुंह थे, लेकिन फिर भी वह इनकार नहीं कर सका। नतीजतन लड़का यहाँ था। उसका आंसू से सना चेहरा बिल्कुल पिछले जन्म के माछखे जैसा था, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे धीरे से सांत्वना दी, बदला लेने में उसकी मदद करने की कसम खाई, और अंततः वह रोते रोते थक गई और धीरे धीरे बंद हो गई। बहुत देर तक रोते हुए उसने मुझसे फिर पूछा, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं? फिर चूसो, मुझे चूसो। मेरे मुंह का कोना फड़क उठा। मैं सचमुच यह जानना चाहता था कि उसका गुरु उसे आम तौर पर क्या सिखाता था। मैंने उसके गोल मटोल गालों को चुटकी से दबाया और कामुक ढंग से मुस्कुराया। चूसो, बेशक मैं चूसना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके अमर आदरणीय को चूसना चाहती हूँ। उसे साफ चूसना चाहती हूँ, उसकी सारी यांग ऊर्जा चूसना चाहती हूँ, जब तक कि वह मर न जाए। अमर, अमर आदरणीय। मैंने अपनी छाती को गले लगाया, गंभीरता से कहा, यह सही है। आज आपकी लाश आमतौर पर बुरी नहीं होती, बस थोड़ा सा छोटा है। पर मैंने भी अपने दिल में आपके अमर पूज्य को बसाया। मेरा दिल उनकी छवि से भर गया, मेरा सिर उनके आचरण से भर गया। हर बार जब मैं सोने जाता तो मुझे उनकी आवाज याद आती, हर बार जब मैं जागता तो मुझे उनका चेहरा याद आता। जब भी मैं उसे नहीं देखता, मुझे उसकी बहुत याद आती है, और जब मैं उसे देखता हूँ, तो मेरा दिल जोरों से धड़कता है। मुझे इसका एहसास नहीं था। मैं लंबे समय से उन्हें याद कर रहा था। मेरी आत्मा उथल-पुथल में थी। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। मैं खुद को व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अमर आदरणीय, ट्रुओंग एन ने अपनी छोटी उंगली को पीछे की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ाया। मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक सफेद नीला लबादा छत पर सरक रहा था, और सफेद बर्फ पर कुछ लाल बेर के फूल गिर रहे थे। वह इतनी तेजी से चल रहा था कि मुझे उसका चेहरा पहचानने का भी समय नहीं मिला। पता चला कि वह दौड़ रहा था। क्या वह वास्तव में तुम्हारा अमर पूज्य है? आदरणीय झोंग हुआ। ट्रुओंग एन ने सिर हिलाया, फिर कहा, अमर पूजनीय शर्माते हुए भाग गए। मैं चौंक गया और आश्चर्यचकित हो गया। एक हल्की आह भरी और फुसफुसाया, माछखे, ओ माछखे, तुम इस जीवन में इतने बेकार क्यों हो? तुम और मैं अजनबी नहीं हैं। हालांकि यहाँ रात में थोड़ी ठंड है, लेकिन बहुत ठंडा नहीं। हर साल मैं वोंग जुएन नदी के तट पर रहता हूँ। उस ठंड से डरता नहीं हूँ। लेकिन ट्रुओंग एन ऐसा नहीं है।
वह अच्छे गुणों वाला एक बच्चा है, एक इंसान है। मैं उसे कमरे में ले गया, उसे सावधानीपूर्वक कंबल से ढक दिया और आग जला दी। कमरे के बाहर सोना स्वीकार करें। कमरे के बाहर क्यों सोना? क्योंकि अगर वह बच्चा मुझे अपने बगल में देख लेगा तो वह चैन से सो नहीं पाएगा। आखिरकार, मैं अभी भी एक दयालु आत्मा हूँ। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि ट्रुओंगेन एक कंबल पकड़े हुए धीरे से मेरे पास आकर मुझे ओढ़ा रहा था। मुझे आंखें खोलते देख वह उछल पड़ा और लगातार कांपता हुआ पीछे की ओर चला गया। फिसलकर लड़खड़ाने लगा और चेहरा जमीन पर टिकाकर गिरने की कोशिश करने लगा। मैं उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो गया। वह फिर भाग गया। मैंने हाथ बढ़ाकर अपने माथे की नसों को रगड़ा, खुद को रोकना चाहा लेकिन अब और नहीं रोक पाया। गाली देने के लिए मुंह खोला। एक बेर के पेड़ के पीछे छुपकर लड़के ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, वहाँ वहाँ, आज रात आप अंदर आकर सो सकते हैं, बाहर ठंड है। मैं एक पल के लिए चुपचाप उसे देखता रहा, फिर गुस्से से बोला, मेरा नाम टैम सिन्ह है। उसने पलकें झपकाईं और काफी देर बाद उसने डरते डरते मुझे पुकारा, ताम, ताम सिन्हा। मैंने खुशी से सिर हिलाया, कमरे में गया, ट्रोंग हुआ द्वारा दी गई किताब निकाली, खुबानी के पेड़ के नीचे झुक गया और खुशी से किताब पढ़ने लगा। यह वह हिस्सा था जहां प्रतिभाशाली व्यक्ति लंबे समय के बाद फिर से खूबसूरत महिला से मिलता है। यह एक टूटे हुए दर्पण की मरम्मत के बारे में एक कहानी थी। यह मेरे वर्तमान मूड के लिए बहुत उपयुक्त था, इसलिए मैं पढ़ने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैंने नहीं किया। बेशक, हम ट्रोंगएन पर ध्यान नहीं देते। यह हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। पूरा दिन धीरे धीरे बीत गया। अगर शाम को कुछ नहीं हुआ तो यह कहा जा सकता है कि यह बहुत शांति से गुजरा। भेड़िया दानव की बात करें, जो लियूबा पर हमला करने वाला था, तो आज वह दिन था जब लियूबा ने भोज का आयोजन किया था। संप्रदाय स्वामी, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना समाप्त किया तो अंधेरा होने लगा था। जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, मैंने देखा कि लियूबा की मशालें आज रात चमक रही थी, जो आकाश को 3 भागों में रोशन कर रही थी। मैंने चुपके से उस आदर्श निषिद्ध क्षेत्र की प्रशंसा की जिसे झोंगहुआ ने बनाया था। मुझे उसे खोजने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। भागने का रास्ता खुला। बाहर जाओ। माछखे को बहकाने के अलावा मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी ओर ट्रुओंगेन बहुत शांत है, अपने कमरे में बैठा है, शोर नहीं मचा रहा है, रो नहीं रहा है, सोने के समय का इंतजार कर रहा है। मैं ऊब गया हूँ। बेर के बगीचे में इधर उधर घूमते हुए कोई जगह नहीं मिली। अंत में विचार भी छोड़ दिया, चेहरा धोने और सोने के लिए वापस अंदर जाने की तैयारी की। ठीक उसी समय मैंने देखा कि पीछे 2 सफेद आकृतियां दिखाई दे रही हैं। बड़ी बिजली का दरवाजा। बहुत उत्सुकतावश मैंने ध्यान केंद्रित किया और ध्यान से देखा। क्या वह आदरणीय ट्रोंगहुआ और महिला ताओवादी मास्टर या कुछ और नहीं कहलाती है? इस समय मैंने केवल उस महिला ताओवादी को अपनी फूलों की स्कर्ट को कसकर पकड़ते हुए देखा। उसका चेहरा तत्काल था और ट्रोंग का चेहरा फूल अंधेरे में छिपे हुए थे, इसलिए हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। उनका ऐसा दिखना वाकई लोगों को अनगिनत हरकतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। मैंने चुपके से अपने दांत पीस लिए, अपनी मुट्ठियां भींच ली। आखिर में आप लोग क्या करना चाहते हैं? नोट 21, होल्डिंग पार्ट क्रेन। पक्षी को जलाओ और पकाओ, क्रेन परिदृश्य को नष्ट कर दें।